ये जो तुम्हारा भ्रम है, इस भ्रम के नाते तुम अचेत हो गए हो। भ्रम बस रहा न चेत। हाँ। एक गुरुजी ने एक मुर्गा दिया, एक गुरुजी ने एक मुर्गा दिया अपने शिष्यों को और कहा ले जाओ इसे एकांत में कोई जगह हो तो उसको हलाल करके ले आओ। तो उसके कच्छ में तो तमाम शिष्य थे, वो शिष्य लोग निकले और मुर्गा हलाल कर दिया जैसे किनारे गली में गए। पर एक शिष्य आया शाम को लौट करके, बोले अरे इतना समय तुमको लग गया और हाथ में मुर्गा जिंदा। बोले गुरु जी आपने कहा था कि एकांत जहां मिले वहां इसको हलाल कर देना। मैं पूरा दिन भटकता रहा, गली गली भटकता रहा, लेकिन कहीं एकांत नहीं मिला। हर जगह परमात्मा एकदम हमको देख रहे थे। कहां थे परमात्मा? आप ही ने तो दिन समझाया था प्रभु कि गीता में भगवान कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं। अच्छा, भाव को भाव भी जानता हूं, सबके उर अंतर बसऊं, जानो भाव कुभाव। आपका भाव भी मैं समझता हूं, आपका कुभाव भी मैं समझता हूं, जो कुछ सोच रहे होगे तुम सब मैं जानता हूं। सब मैं जानता हूं। यही तो ईश्वर की विशेषता है। अच्छा, हमारी पूजा नहीं होती चूंकि हम भ्रमित हैं, और हनुमान जी की पूजा होती है क्योंकि वो भ्रम से मुक्त है। अंतर इतना ही है, हनुमान जी की गली गली में घर घर में पूजा होती है क्योंकि वो भ्रम से मुक्त हैं, और हमारी पूजा गली गली घर घर नहीं होती। उसका कारण है हम आप सभी भ्रम में हैं, भ्रम। और भ्रम बस रहा न चेत, हम अचेत हो जाते हैं। और अचेत आदमी कुछ जान पाता है क्या? अचेत को कुछ दिखता है क्या? लवकुश भैया को कथा सुनाते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं, शिवबाबू चौरसिया जी, लवकुश जी कथा सुनाते समय हनुमान जी महाराज लवकुश को कहते कि लवकुश भैया मैं इसी दरबार की एक कथा आपको सुनाता हूं। जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या आए और उनकी राम राज्य की स्थापना हो गई, तो मेरी मां सीता जी मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। तो देख रही थी और मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। तो जैसे ही हमारी उनकी नजर मिली, उन्होंने झट से अपने गले में से एक मणियों की माला निकाली और मुझको उन्होंने दे दिया। माला मैंने उछल करके अपने हाथ में ली और थोड़ी देर तक तो मैं माले को उलट पुलट कर देखता रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने दांत लगाया, एक दाना मैंने तोड़ दिया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है, तनिक ठीक से सुनना। आपकी हमारी पूजा नहीं होती गली गली में, घर घर में, और हनुमान जी की गली गली में, घर घर में पूजा क्यों होती है? क्योंकि हम भ्रमित हैं, हम भ्रम में हैं, और हनुमान जी भ्रम मुक्त हैं। जिस दिन हम आप भी भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन हमारी आपकी भी गली गली में, घर घर में पूजा प्रतिष्ठा होने लगेगी। उसी दिन हनुमान जी महाराज कहते मैं दाने तोड़ रहा था, फेंक रहा था, तो विभीषण जी महाराज उठ करके आए और बोले क्या यार, ये क्या लड़कपना तुम्हारी है? बोले इस दाने में मैं प्रभु को खोज रहा हूं।
कहां है मेरी मां, कहां है मेरे प्रभु? बोले पागल हो क्या है? इसमें मिलेंगे। और बोलते बोलते विभीषण जी के मुख से निकल गया, इतना बड़ा शरीर लिए हो क्या, इसमें भी भगवान है? सब जगह भगवान खोजते हो, सामने बैठे देख नहीं रहे? ए लवकुश भैया, मैंने माला रख दी और आंखें बंद करके मैं खड़ा हो गया, और मैंने अपने नख की तरफ ध्यान किया, छाती पर मैंने लगाया, और छाती पर लगाकर जैसे मैं छाती चीरना चाह रहा था, भगवान बोल पड़े। मेरे छाती में से रक्त की धारा निकली, और प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान थे, सीताराम जुगल सरकार लखनलाल जी के सहित, वो मेरी छाती में दिख गए। मैं तो अपनी छाती में देखकर भाव विभोर हो रहा था। प्रभु ने हमको अपने समीप बुलाया, मेरे छाती पर अपना हाथ फेरा, और मेरा सारा शरीर एकदम जो फटा था उस समाप्त हो गया। कुछ थोड़े बहुत खून दिख रहे थे इधर उधर, बाकी शरीर हमारा एकदम। अच्छा, आपको सुनते समय लगेगा कि क्या इतनी क्षमता भगवान को? बाप, इसके पहले हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैंने आपको सुनाया था लोकुश भैया, जब बाली ने सुग्रीव जी को मार करके उनका कचूमड़ निकाल दिया, और सुग्रीव जी को भगवान दोबारा बोले कि तुम दूसरी बार जाओ युद्ध करो, तो सुग्रीव बोले ना ना ना, मेरे बस में नहीं है। भगवान ने अपने समीप बुलाया सुग्रीव को, और कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुली गई सब पीरा। ये सामर्थ्य प्रभु श्री राम जी के हाथ में है। और वो हाथ, हनुमान जी कहते कि जब मैं जाने लगा सीता मैया की खोज करने के लिए, तो मेरे माथे पर रख दिया। दुनिया वालों को पता नहीं समझ है कि नहीं समझ है, लेकिन लोग कहते हैं भैया ये आदमी बदमाशी इसलिए कर रहा है कि इस पर मंत्री जी का हाथ है? ये राजदेव जो वकील है कचहरी में बहुत कूदता है, क्योंकि जज साहब का इसके ऊपर हाथ है। साहब, जज साहब का हाथ हो तो वकील कूदने लगता है? मंत्री जी का हाथ हो, मुख्यमंत्री जी का हाथ हो तो सामान्य नागरिक कूदने लगता है। हनुमान जी महाराज कहते, लोकुश भैया, मेरे ऊपर जैसे परमात्मा ने हाथ रखा, मैं भी कूदने लगा। बुरी शक्ति मेरे शरीर में आ गई। पर शीस सरोरूपा, पर शीस सरोरूपा, कर मोद्रिका दीन जन जान, परसाशीष सरोरूपाणी, परसाशीष सरोरूपाणी, कर मोद्रिका दीन जन जानी, कर मोद्रिका दीन जन जानी, परसाशीष सरोरूपाणी, कर मोद्रिका दीन जन गुलाब बाबू, इस पूरी चौपाई में से एक चीज पकड़नी चाहिए हमको, आपको। कर मुद्रिका दीन जन जानी। आप हम जिस दिन दीन बन जाएंगे,
क्योंकि परमात्मा क्या है? परमात्मा है क्या? दीन दयालु विरद समभारी, दीन दयालु विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट हारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयालु समभारी, हरहु नाथ अगर हमको आपको कुछ जीवन में बनना है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, बनना चाहिए, नर्स बनिए, लेकिन रिंकी की दीदी उर्मिला जी दीन भी बनिए, दीन। जिस दिन गीता बच्ची हम दीन बन जाएंगे, दयालुता की पराकाष्ठा परमात्मा की हम पर हो जाएगी। हाँ।